Good afternoon, sir. Very good afternoon. हम ब्लड रिलेशन शुरू किया था या नहीं किया था? कहाँ है माइक? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ब्लड रिलेशन स्टार्ट किया था क्या पिछले लेक्चर में? शायद नहीं किया था, है ना? नो सर। ओके। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। तो अभी क्या करो, फिर पेज नंबर 115। Sir, what is page number? 115 115। अभी यहाँ पर देखो क्या है। बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं ब्लड रिलेशन के। वो मैं पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ऑडियो ऑफ करो थोड़ा सा। पहला होता है इंडिकेटिव। ओके, जिसमें ऐसा बोला जाता है कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन या फिर पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ वुमेन या फिर द मैन इन द फोटोग्राफ, इस तरह से कुछ बताया जाता है जिसको हम बोलते हैं इंडिकेटिव। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है पजल टाइप। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी, सी इज द फादर ऑफ बी, ये इस तरह से। या फिर 6 मेंबर्स है फैमिली में, तो उनके बारे में जो है वो पूछा जाता है। और जो तीसरा वाला जो टाइप होता है वो है कोडेड। सर पेज नंबर 115। कोडेड यानी कि ए प्लस बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी वगैरह वगैरह, ऐसे इसको हम बोलते हैं कोडेड। तो ये तीनों टाइप के मिक्स्ड एग्जांपल्स हमारे एक्सरसाइज नंबर 1, 2 और 3 में है। तो आपको तो पता ही है कि अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स हम लेते हैं पहले और फिर बाद में चलो। सो ए इज द ब्रदर ऑफ बी। तो हम क्या करते हैं, जो
ब्रदर्स है उनको एक ही जनरेशन में दिखाते हैं ऐसे। लेकिन बी पता नहीं है अभी जेंडर। ए एंड बी आर ब्रदर्स ऐसा नहीं बोला है वहां पर। ए इज द ब्रदर ऑफ बी बोला है। सी इज द फादर ऑफ बी। अगर सी बी का फादर है तो एक जनरेशन ऊपर लिखेंगे सर हम, आंसर इज ए। देखेंगे। ओके, एक जनरेशन ऊपर लिखेंगे। डी इज द ब्रदर ऑफ ई। ओके, सो ई के बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट अभी फिलहाल तो नहीं है, इसीलिए डायरेक्ट चौथे पर आएंगे। ई इज द डॉटर ऑफ बी। सो डॉटर है इसीलिए एक जनरेशन नीचे आ जाएगी, -1। ओके, तो डी इज द ब्रदर ऑफ ई बोला है, तो यहाँ पर ये डी और ई एक ही जनरेशन में हो गए। हमें पूछा है देन अंकल ऑफ डी, तो डी का अंकल कौन हो गया यहाँ पर? तो देखो ये बी की लड़की है ई और बी का लड़का है डी। और सर ऑप्शन नंबर ए। हाँ, ऑप्शन नंबर ए सर। तो ए का और इसका रिलेशन क्या हुआ कि ए इज द अंकल ऑफ डी। दूसरा, there are 6 members A, B, C, D, E and F in the family, 2 married couples. C is the wife of B, तो यहां पर लिखेंगे C is the wife of B and mother of F, तो जो C जो है वो F की मदर है। ये वाला स्टेटमेंट हो गया। D is the grandmother of A and mother of B, तो D जो है वो B की मदर है और A की ग्रैंड मदर है, तो A यहां पर होना चाहिए। अब यहां पर बोला है कि 2 मैरिड कपल है, तो एक तो मैरिड कपल ये हो गया, तो दूसरा कौन होगा बताओ मुझे? ये डी के साथ होगा ना? F and D. F and E. नहीं नहीं नहीं, ई एंड डी। डी एंड ई। 6 लोग हैं ना यहाँ सर पर डी टोटल। एन देखो यहाँ पर टोटल क्या क्या बोला है, 6 लोग है बोला है ना, तो 6 में से हमने ई को लिया ही नहीं था, ई से रिलेटेड कोई सेंटेंस ही नहीं था इसमें। सर डी एंड ई। D and E. Yes, sir. D and E. हाँ, तो फिर यहाँ पर देखो ई के बारे में कुछ दिया नहीं था सेंटेंस, लेकिन हमने पता लगाया ना। अब क्या पूछा है? Who among the following is one of the couple? ऑप्शन 3। सी डी नहीं हो सकता, बी ई नहीं हो सकता, डी ई हो सकता है, ए सी भी नहीं हो सकता है। हाउ मेनी Sir, मेल, D E. हाँ, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? 3. कांट बी डिटरमाइंड। सर कांट डिटरमाइन। Option सर 4. कांट बी डिट Option. कांट बी डिटरमाइन। Can't be determined, sir. करेक्ट, क्योंकि एफ का और ए का पता नहीं है जेंडर, इसीलिए यहाँ पर कुछ बोला नहीं है ऐसे कि ए इज द सन ऑफ वगैरह। ए की मदर भी है ऐसा बोला है, लेकिन अगर ऐसा बोला होता कि ए इज द डॉटर ऑफ बी, है ना, एंड एफ इज द सन ऑफ सी, तो फिर हम बोल सकते थे एग्जैक्ट नंबर। लेकिन इन दोनों का जेंडर पता नहीं है, तो इसको स्टार करो ऐसे ऊपर, जेंडर पता नहीं है।
How is the C related to A? Mother. Mother. Mother, sir. Sir, mother. Yes. Which of the following statement is it true? A is the E brother is of F. grandfather of A. E is the grandfather of A. Last wala. है ना? हाँ sir. E is the Yes. grandfather of A. Fourth one. यहाँ से इसका रिलेशन क्या होगा? एक दो जनरेशन ऊपर है ये देखो +1 यानी माता पिता, +2 यानी माता पिता की माता पिता. Grandfather. How C related to A? ये हो गया ना? नहीं हुआ है. हो गया सर. Sir, fifth हाँ. going. Okay. E is the son of A. Sir, fifth question. फिफ्थ लिया है ना? चौथा ऑप्शन अभी तो बताया था. E is the son of A. D is the son of B. E is married to C. तो यहाँ पर C फीमेल होगी. ओके. E is the son of A हो गया. D is the son of B. ये नहीं हुआ अभी. So E is married to C. C is a B's daughter. E is the son of A हो गया. D is the son of Sir, B. none of these. Option 3. हाँ. Option 4, none of these. Option 4. Sir, none of हाँ. these. None of these. None of these, sir. Yes. क्यों none of these बोला? Brother-in-law आएगा. Sir, उसका मामा. brother-in-law आएगा. नहीं, ओके. Brother-in-law option ही नहीं है, brother-in-law. हाँ. D का E से रिलेशन. D is the son of B. B का son है D. E is married to C. C is a B's daughter. है ना? C जो है वो B की डॉटर है, यानी ये एक ही जनरेशन में हो गए. तो यहाँ पर D का किसके साथ पूछा है? E के साथ पूछा है. तो ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, इसीलिए नन ऑफ दिस आएगा. अब ये 7 से लेके 10 तक एक पैराग्राफ दिया गया है कॉमन. सिक्स मेंबर्स ऑफ फैमिली ए से लेके एफ तक ट्रैवलिंग टुगेदर. बी इज द सन ऑफ सी. बट सी इज नॉट द मदर ऑफ बी. मदर नहीं मतलब फादर है. ए एंड सी आर मैरिड कपल, मतलब ए जो है वो कौन है? फीमेल है. ई इज द ब्रदर ऑफ सी. तो यहाँ पर है हो जाएंगे ई और सी भाई भाई. डी इज डॉटर ऑफ ए. एफ Sir, इज द 7 ब्रदर का ऑफ बी. 4th. एफ इज द ब्रदर ऑफ बी. तो यहाँ पर ये देखो ये ब्रदर. तो जो मैरिड है उनको ऐसे बॉक्स में दिखाएंगे रेड कलर से. टॉपिक क्या पूछा है? हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन फैमिली? Sir, 4. 4. 4. क्योंकि ये फिक्स sir, 4. इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, इसीलिए. उसके बाद हु इज द मदर ऑफ बी? A, sir, A. 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 Which of the following is the pair of females? Sir, A and D. A and D. हाँ, ये A and D. Okay.
हाउ इज ई रिलेटेड टू डी बोला है। अंकल अब ये डायग्राम पीछे चली गई ना Uncle. तो ओके देन देखो 11 हाउ इज द सन ऑफ द वुमन हु इज द मदर ऑफ वाइफ ऑफ माय फादर टू मी। अब सपोज ये है मी है ना, तो वाइफ ऑफ माय फादर यानी माय मदर, ठीक है नहीं, वाइफ ऑफ माय फादर यानी माय मदर। सो सन ऑफ द वुमन हु इज द मदर Sir, uncle. Sir, uncle. हु इज द मदर ऑफ वाइफ ऑफ मैटरनल माय अंकल। फादर। हाँ Uncle. सो मैटरनल अंकल, हाँ ये मदर का मदर यानी इसकी ग्रैंड मदर और मदर का भाई। इसको भाई मदर का भाई, यहाँ पर ये ब्रदर है इसका, यानी ये इसका क्या हो गया, मामा हो गया है ना। तो क्या बोला है अंकल। नेक्स्ट 12 नंबर इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल। Vinay said the son of her only brother. Sir, option number 4 answer. Sister of father-in-law. ओके देखेंगे चलो। सो विनय जो है यहाँ पर ऐसे निकालेंगे विनय को। ओके ये विनय गर्ल को इंट्रोड्यूस करते हुए बोल रहा है, ये गर्ल कि द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, ये गर्ल का ब्रदर है, यहाँ पर मैं गर्ल ब्रदर लिखूंगा, उसका जो सन है, ये गर्ल ब्रदर का जो सन है, ये कौन है, मेरी वाइफ का ब्रदर है, यानी विनय को यहाँ पर लिखता हूं मैं अलग से। तो ये विनय और विनय की वाइफ, ओके, और ये विनय की वाइफ का ये कौन हो गया, ब्रदर हो गया। तो अभी क्या पूछा है, गर्ल जो है Fourth option. हाँ विनय को कैसे रिलेट कर रही है। यहाँ से विनय को हटाता हूं मैं, तो देखो विनय और गर्ल ऐसा रिलेशन, तो विनय की वाइफ का भाई है ना, और तो ये गर्ल का ब्रदर यानी विनय का कौन हो गया, ससुर हो गया, मतलब सासू माँ का फादर इन लॉ। हाँ सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, मतलब ये जो गर्ल है वो गर्ल फादर इन लॉ की सिस्टर हो गई, ये फादर इन लॉ हो गया ना, ये गर्ल्स ब्रदर, समझे क्या। Yes, sir. गर्ल का जो ब्रदर है वो विनय का फादर इन लॉ हो गया, इसीलिए सिस्टर, गर्ल कौन हो गई, सिस्टर हो गई उसके फादर इन लॉ की, ऐसे। तो ये निकालते वक्त डायग्राम जो है जरूरी नहीं कि आप ऐसा जैसे मैंने निकाला है वैसे ही निकालने हैं, आपको सिर्फ सिंबल का भी यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर देखो विनय और विनय वाइफ, इनको बॉक्स कर दो पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पर एक लिख दो विनय's वाइफ्स ब्रदर, ये कौन है, सन है किसका, गर्ल के ब्रदर का। Sir, cousin. Sir, cousin. कजिन सर। क्वेश्चन 13 कजिन। नहीं नहीं नहीं, जरा शब्द करो जरा 2 मिनट। ओके ये आवाज भी आ रही थी पीछे से, और दूसरी बात मैं ये और एक टेक्निक बता रहा था ना, तो आप आगे का आंसर बोल रहे हो, तो मैं तो डर गया कि इसका तो आंसर सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ था और बीच में से कजन कैसे बोल रहे हो आप। ये नेक्स्ट का बोल रहे हो आप, है ना, ठीक है कोई बात नहीं। नंबर 13 का बात करें।
क्या बोले बेटा? सर क्वेश्चन नंबर 13 का बात कर रहे थे। हाँ चलेगा ना, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो विजय जो है इंट्रोड्यूस कर रहा है रोहित को, तो यहाँ पर हम विजय लिखेंगे, यहाँ पर रोहित लिखेंगे ऐसे। चलो, क्या इंट्रोड्यूस कर रहा है वो कि एज द सन ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, तो विनय के फादर की वाइफ यानी विनय की मदर है ना, तो विनय के मदर का जो भाई है, विनय मदर ब्रदर है ना, उसका ये कौन है? सन है। तो हाउ रोहित इज रिलेटेड टू विनय? cousin, कजिन 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 समझे ना? मामा का बेटा। ऐसे करो, मतलब ये अच्छा रहेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि अगर वी से दो नाम आ गए सेम टू सेम, तो फिर कौन सा वी है इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा आप अपने हिसाब से करो, कुछ भी चलेगा। अब मैं तो फिलहाल ऐसे ही करूंगा। चलो, लक्ष्मी एंड मीना, वेयर sir, रोहन। answer is mother. ये देखो, ये रोहन है। मदर. रोहन के दो वाइफ है। क्या बात है, लक्ष्मी और मीना। और शालिनी जो है वो मीना की स्टेप डॉटर है। सो मीना की स्टेप डॉटर जो है वो है शालिनी। सो हाउ इज लक्ष्मी रिलेटेड टू शालिनी? मदर ही हो गई है ना। Yes, sir, mother. मदर हम्म। यहाँ पर ये थोड़ा सा चला गया है। एक्चुअली जब स्कैनिंग करते हैं तो दिखता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कट जाता है। तो आपके पास, सभी के पास किताब होगी आई होप। तो Yes, 15 sir. नंबर का है जो है सर। यस सर है यस सर Deepak tells Shruti, your दीपिका mother. tells Shruti, your mother's father's own son is the husband of my sister. ओके, तो यहाँ पर दीपशिखा जो है और ये श्रुति दो कैरेक्टर है इसमें। वो बता रही है कि तेरी जो मदर है, योर मदर फादर्स ओनली सन, इसकी मदर और उसके फादर का जो ओनली सन है ना, इसका एक सन, ओनली सन सर सिस्टर इन लॉ For data inadequate. इज द हस्बैंड ऑफ माय सिस्टर। तो दीपशिखा की सिस्टर यहाँ पर दीपशिखा सिस्टर, ओके, इनको ऐसे दिखाएंगे, इसका हस्बैंड है ये, हस्बैंड। ओके, सो हाउ इज अ दीपशिखा रिलेटेड टू श्रुति? तो अगर अच्छे से, अगर हाँ अच्छे से अगर अरेंज करेंगे तो देखो यहाँ पर श्रुति की मदर, श्रुति के मदर के फादर यानी श्रुति के ग्रैंडफादर, उनका जो बेटा होगा वो मदर की लाइन में आ जाएगा ना, है ना, इनका सन, बराबर है कि नहीं? तो ये कौन है बोल रही है दीपशिखा? मेरे सिस्टर के पति है। तो दीपशिखा यहाँ पर लिखेंगे और दीपशिखा के सिस्टर को यहाँ लिखेंगे। सर सिस्टर इन लॉ हाँ, अब ये ऊपर का मैं सिस्टर इन लॉ तो किससे किससे आप पूछा है? आंट सर। हाँ, ये श्रुति का ना। Sir, aunt. हाँ, आंट आएगा, आंट आएगा सर। आंट आएगा, आंट समझे क्या? यस सर। दीपशिखा जो है ये इसकी श्रुति की आंट हो गई, क्योंकि श्रुति की मदर के जो है फादर यानी इसकी ग्रैंडफादर, उनका जो बेटा है, उनके जो बेटे की जो वाइफ है वो दीपशिखा की बहन है। तो बेटे की वाइफ भी अगर आंट है तो वो भी आंट ही हो जाएगी ना, समझे क्या? इसीलिए Yes, sir. नेक्स्ट,
अब डायरेक्ट यहाँ पर देखो, A प्लस मीन्स B मीन्स नंबर 1। डॉटर ऑफ B। हाँ, अभी यहाँ पर एक बात ध्यान देने की जरूरत है। देखो बच्चों, यहाँ पर A प्लस B का मतलब क्या बोला है? A इज द डॉटर ऑफ B। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, प्लस मीन्स A इज द डॉटर ऑफ B, ऐसे लिखेंगे, बराबर है कि नहीं? लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या कर देते हैं वो लोग कि A प्लस B मीन्स B इज द डॉटर ऑफ A, उल्टा करते हैं उसको। समझे क्या आप? जरूरी नहीं कि हर बार ऐसे A से B का ही हो, 99% ऐसे ही होता है। लेकिन अभी ये नया फंडा निकाला है उन्होंने, बच्चों को ऐसी आदत हो गई है, A और B के बीच में प्लस आ गया और सामने जो दिया है A इज द डॉटर ऑफ B, तो ये ऐसे ही होगा, ऐसी आदत हो गई है। लेकिन थोड़ा सा गौर से पढ़ना जरूरी है। वहां पर ऐसे भी हो सकता है, उल्टा भी दे सकते हैं कि दूसरा वाला पहला और पहला वाला दूसरा, ऐसे भी हो सकता है। B इज द डॉटर ऑफ B। सर ऑप्शन 1। हाँ, देखेंगे बच्चों। So, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। A प्लस बी मीन्स, ये जरूरत नहीं है अभी कुछ ड्रॉ करने की, डायरेक्ट इसको देखो, P प्लस क्यू माइनस R। तो सिंबल को पहले मतलब ढूंढो, उसका सिंबल का। प्लस का मतलब क्या है बच्चों? डॉटर। सो P इज द डॉटर ऑफ Q। उसके बाद Q और R के बीच में क्या है बच्चों? So Q is a husband of R. हाँ, so Q is a husband of Is the husband of R. R। Sir, option number 1. हाँ, so which of the following is a true? देखो, R is the mother of P। Yes, यही बराबर है। यस सर। R is the, ये बाकी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ पर पहला ही ऑप्शन करेक्ट आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट, A and B are brothers। So A और B brothers, C and D are sisters। अभी नहीं लिख सकते क्योंकि कहाँ अरेंज करना है वो बोल नहीं सकते। एज सन D, A का सन जो है D, ओके, D का ब्रदर है, ओके ठीक है। A का सन, नंबर 4 अंकल। हाँ, Yes, sir. Uncle is correct. एज ऑप्शन नंबर 4। Sir, option number 4. is D's brother। Okay, how is B related to C? So C and D are sisters बोला है ना, so D जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिस्टर हो जाएगा, और C B जो है यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। So how B is related to C बोला है, तो B का रिलेशन C के साथ। ओके, एक मिनट है, स्क्रीन चला गया है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या आपको? No, sir. No, sir. सर एक मिनट है, थोड़ा सा ये अभी दिख रहा है बच्चों? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। हाँ, Yes, sir. अगर थोड़ा सा बीच बीच में अगर गया तो विद इन 1 मिनट आ जाएगा फिर से, क्योंकि ये अभी अभी से प्रॉब्लम शुरू हुआ है, थोड़ी देर पहले से। पता नहीं बीच बीच में जा रहा है क्यों, पता नहीं। अभी मैं कल उसको देख लूंगा, चेक कर लूंगा, जब तक आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लो। तो यहाँ पर देखो बच्चों, Sir, grandmother. हाउ बी इज रिलेटेड टू सी बोला है। नहीं नहीं, Uncle. बी तो मेल है ना, आगे का बोल रहे हो क्या आप? Question 18. हाँ, तो बी कौन हो गया यहाँ पर? अंकल हो गया। तो क्वेश्चन 18 देख लेते हैं, चलो।
Grandson. Daya has a brother Anil. B option. Option 2. Daya is the son of Chandra. Two. Bimal is Chandra's father. What is Anil to Bimal? Grandfather. नहीं. Anil to Bimal. Grandson. Sir, grandson. Bimal to Option. Anil. अगर बोलते तो फिर ग्रैंडफादर आता था। इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं मालूम है क्या? दोनों देते हैं, ग्रैंडसन और ग्रैंडफादर। तो जिनको ये बात समझ में नहीं आई कि अनिल टू बिमल, तो वो गलत हो जाएगा, वो बंदा गलत हो जाएगा, इसलिए ये ऐसा देते हैं जानबूझ के। अब ये एक्सरसाइज नंबर 2 में से 1 है। जस्ट मिनट, आप इसको जरा सॉल्व करो, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बटन ऑन कर लेता हूँ, 1 मिनट। Option 3. Pointing to a lady, Option 3. on the platform, Manju said, "She is the sister of my father, of the father of my mother's son." तो चलो, एक लेडी है ये, है ना? तो इसकी तरफ बोल के मंजू क्या बोल रही है? मंजू ऑप्शन सी। शी इज सिस्टर ऑफ फादर ऑफ माय मदर्स सन। तो उसके मदर का सन यानी उसका भाई, है ना? उसके मदर का सन यानी उसका भाई, माय मदर्स सन, उसका जो फादर है, यानी मंजू का भी फादर हो गया, है ना? तो उसकी ये कौन है? सिस्टर है। तो मंजू की कौन हो गई लेडी? ऑन्ट। समझे क्या? आंट। Yes, sir. Aunt. ये अभी इतनी देर हो गई फिर भी एडमिट हो रहे हैं लोग। यहाँ पर एडमिट करने के वक्त में कुछ बटन क्लिक हो जाता है, फिर ये प्रॉब्लम होता है। ओके, P plus Q means P is the husband of Q. Q divided by P divided by Q means P is the sister of Q, and P multiplied by Q means P is the son of Q, जैसा कि पहले देखा था। तो दिए गए ऑप्शन में से कौन शो करता है कि A B की डॉटर है? ए क्या होना चाहिए? बी की डॉटर। अब देखो यहाँ पर, पहले तो हम ड्रॉ करके दिखाऊंगा मैं आपको, बाद में डायरेक्टली आपको ऑप्शन में से कैसे निकालेंगे ये बताऊंगा। ओके, तो C मल्टीप्लाई बाय B यानी C इज द सन ऑफ B, सो C इज द सन ऑफ B। Option number 4. हाँ, B डिवाइडेड बाय A का मतलब है B इज द सिस्टर ऑफ A, सो B इज द सिस्टर ऑफ A। तो ऐसे इससे ये नहीं पता चलता है कि A जो है वो B की डॉटर है, ये तो खत्म हो गया यहाँ पर ऑप्शन, है ना? तो अब आगे का देखो, दूसरा वाला। B डिवाइडेड बाय C मतलब B इज द सिस्टर ऑफ C, सो B इज द सिस्टर ऑफ C, और C मल्टीप्लाई बाय A मतलब C इज द सन ऑफ A, सो C इज द सन ऑफ A। तो इससे भी A डॉटर नहीं हो जाती क्योंकि A ऊपर चला गया है ना? तो ये भी खत्म हो गया। सो D इंटू B मतलब D इज द सन ऑफ B, सो D इज द सन ऑफ B, है ना?
बी प्लस सी प्लस यानी हस्बैंड, सो बी इज द हस्बैंड ऑफ सी, है ना। तो सी डिवाइडेड बाय ए यानी सी इज द सिस्टर, सो सी इज द सिस्टर ऑफ ए। तो इससे तो ए का जेंडर ही पता नहीं चलता है, तो ए डॉटर है या क्या कुछ पता नहीं चलेगा यहाँ पर। तो ये भी खत्म हो गया, तो बचा कौन सा, एक ही बचा है। तो ये इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं एक बार, फिर मैं आपको टेक्निक बता दूं शॉर्ट। तो देखो यहाँ पर a डिवाइडेड बाय b, तो डिवाइडेड का मतलब क्या बोला है, सिस्टर, सो a इज द सिस्टर ऑफ d। सर स्क्रीन चली गई। सर स्क्रीन चला गया फिर से। अभी ये होगा ऐसे ही, आ जाएगा 1 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर, मतलब कितना, हाँ आ सर, गया सर। आ गया है सर। हाँ वो 5 सेकंड भी नहीं लगते हैं, लेकिन बीच बीच में जा रहा है। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया, इसका निकाला ए और डी का, a divided by d means a is the sister of d। अरे बाप रे, a is the sister of d, और d multiply by b यानी मल्टीप्लाई मतलब d is the son of b, so d is the son of b। तो इससे ये पता चलता है कि a is the daughter of b, है कि नहीं, ये पता चलता है। अब देखो इसको क्या कैसे करेंगे शॉर्टली। अब a डिवाइडेड बाय d मल्टीप्लाई बाय b है ना, तो हमें क्या प्रूव करना है, a इज द डॉटर ऑफ b, है ना, a b की डॉटर है, यानी -1 आना चाहिए आंसर, एक जनरेशन नीचे ना, डॉटर मतलब, बराबर है कि नहीं। यस सर। डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो p डिवाइडेड बाय q मींस p इज द सिस्टर ऑफ q। ओके, तो a और d सिस्टर हो गए तो 0, मतलब एक ही जनरेशन, और d और b मल्टीप्लाई है ना, हाँ, तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या बोला है, देखो p इज द सन ऑफ q, मतलब d इज द सन ऑफ b, तो d सन है यानी -1, है कि नहीं, डायरेक्टली आ गए ना यहां से ही, ऑप्शन से ही। अगर आप बोलोगे कि ऑप्शन 3 से निकालेंगे, चलो ऑप्शन 3 गलत कैसा है, देखो d मल्टीप्लाई बाय b प्लस c डिवाइडेड बाय a, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, सन, सो d इज सन ऑफ q, तो सन यानी -1। b प्लस c, प्लस का मतलब क्या बोला है, हस्बैंड, यानी b इज द हस्बैंड ऑफ c, यानी कि 0, सेम जनरेशन, और c जो है डिवाइडेड बाय a, तो डिवाइडेड का मतलब क्या है, p इज द सिस्टर ऑफ q, है ना, सो c इज द सिस्टर ऑफ a। ओके, अगर ऑप्शन नंबर 3 से देखें तो ए सिस्टर इन लॉ ऑफ बी है। हाँ, तो यहाँ पर देखो मैक्सिमम टाइम 99 टाइम तो ऐसे होता नहीं है कि सेम आ जाए, ओके, किसी भी ऑप्शन का, जैसे यहाँ पर इसका -1 आया था, सो d मल्टीप्लाई बाय v मतलब d इज द सन ऑफ b, तो सन है इसीलिए -1 लिखा, b प्लस c तो हस्बैंड है तो 0 लिखा, वही जनरेशन,
और डिवाइडेड बाय Q. P डिवाइडेड बाय Q मींस P इज द सिस्टर ऑफ Q. सो C इज द सिस्टर ऑफ A. इसीलिए यहाँ पर भी लिखा, तो इनका भी एडिशन -1 ही आ रहा है ना, और इनका भी कितना आ रहा था, -1 ही आ रहा था। लेकिन फिर ऐसा अगर आया तो थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, ज्यादातर नहीं आता है ऐसा, 99%, एक ही ऑप्शन ऐसे आता है। समझ गए ना? तो ये 3 से लेके 5 तक। सर ऑप्शन 3, किसका? 3 का? क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 का ऑप्शन 3 बोल रहे हो क्या? हाँ सर। ऑप्शन 2। देखेंगे अभी। देखो @ वगैरह ये कुछ अभी मैं डबल नहीं लिखूंगा। @ का मतलब क्या है, A इज द मदर ऑफ B। और यहाँ पर देखो डॉलर का मतलब है हस्बैंड, हैश का मतलब है सिस्टर, स्टार का मतलब है सन। तो अभी डायरेक्ट इक्वेशन लिखता हूं यहाँ पर, P हैश Q स्टार R डॉलर S @ और T। ओके तो इसका देखो मतलब क्या होता है, डॉलर हैश का सिस्टर, सो P इज द सिस्टर ऑफ Q, P इज द सिस्टर ऑफ Q, एक ही जनरेशन में। Q और R के बीच में क्या है, स्टार है। सो क्या हो गया, Q इज द सन ऑफ R, तो Q का जेंडर पता चल गया। R और S के बीच में क्या है, डॉलर, तो डॉलर का मतलब क्या है, सो R इज द हस्बैंड ऑफ S, सो R इज द हस्बैंड ऑफ S। ओके इतनी देर हो गई है फिर भी अभी एडमिट हो रहे हैं बच्चे अभी भी, देखो। तो उसके बाद RS हो गया, तो S और T के बीच में @ है, सो S इज द मदर ऑफ T, सो S इज द मदर ऑफ T, यानी यहाँ पर T आएगा। हाँ तो अभी हम पूछा क्या है, कौन सा ट्रू है करके। तो देखो ऑप्शन 3। R और S का नाता क्या हो गया है, R डॉलर S हस्बैंड वाइफ का, हस्बैंड वाइफ। तो इनको Option 2। बॉक्स कर लेते हैं पहले, तो अच्छा होता है, समझ में आता है। उसके बाद यस की लड़की है, जो कोई भी है, लड़का लड़की जेंडर मालूम नहीं है, लेकिन ये T है, और R का लड़का है ना, कैसे? नहीं सर पता नहीं। हाँ वो बता नहीं ना, इसीलिए देखो R और इसका क्या रिलेशन है, Q का। सर आंसर नंबर 3। हाँ सर ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। सर ऑप्शन 2 होगा। नहीं एक बार नंबर देख, 3 सर। सर ऑप्शन 2। देखेंगे ना, option 2 होगा। देखेंगे। सर ऑप्शन ऑप्शन 2 और सर देखो। सर ऑप्शन 2 और 1 में डिफरेंस क्या है? बताता हूँ। सर उल्टा पुल्टा किया है 1 और 2 में। ऑप्शन 3 सर। बस एक्सचेंज सर किया है। 1 और 2 सेम ही है। एक्सचेंज किया है बस सर। नहीं सर, हाँ सर। ब्रदर नहीं है सर, वो डेफिनेट नहीं है सर। टी का जेंडर पता नहीं है ना। हाँ सर वो भी है। वो भी है, मतलब वही है। हाँ पहले तो देखो, तो जरा बोलने तो दो। यहाँ पर P का और Q का रिलेशन क्या है, देखो P का और Q का यहाँ पर ये हैश था ना, तो सिस्टर, सो P इज द सिस्टर, ये सिस्टर हो गए। और R का और Q का रिलेशन क्या हो गया यहाँ पर, ये R का जो है ना, सेकंड ऑप्शन है ये बेटा हो गया, मतलब ये Q। सर, दोनों आएंगे। हाँ तो ये सब, सर क्वेश्चन दोनों 1 आएंगे, एंड दो 2 और- दोनों आएंगे ना। लेकिन T कौन है, Gender मेल या फीमेल, पता नहीं है ना। नहीं पता नहीं, इससे तो सर ऑप्शन में बताया है ना। सर ऑप्शन 2 ही नंबर आएगा। 2 आएगा। सर 2 ही है। हाँ सर। सर क्योंकि हैशटैग sister मतलब है, हैशटैग मतलब सिस्टर है सर, फीमेल आएगा। हाँ फीमेल है सर P। सो हैशटैग वो- मतलब यहाँ पर P इज द
सिस्टर ऑफ क्यू लिखा है ना, हाँ पी तो इज द वो सिस्टर फिर ऑफ क्यू। फीमेल ही होगा, वही होगा सर, सेकंड ऑप्शन। सर 1 और 2 सर 3 4 5 दोनों तीनों का ऑप्शन 2 आंसर आता है। आपने तो आगे का कर लिया सभी का सभी। हाँ ठीक है चलो। अरे बाप रे, ये बहुत ऊपर चला गया। 1 और 2 दोनों नहीं नहीं, 2 ही आएगा उसका, 3 का, क्योंकि पी इज द सिस्टर ऑफ टी है ना, मतलब टी चाहे कोई भी हो, पी तो सिस्टर है, ये फिक्स इंफॉर्मेशन है इसीलिए। ओके सर। टी इज द ब्रदर ऑफ पी कैसे बोलोगे, यहाँ पर टी मेल है या फीमेल है पता नहीं ना, तो एक काम करते जाओ आप लोग, अगर मेल फीमेल पता नहीं चला ना तो उसको स्टार करते जाओ ऊपर, तो जल्दी से पता चलेगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द रिलेशनशिप आर इज द डॉटर ऑफ टी। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। अभी ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 Option बहुत number सारे 2. बच्चे ने बोला है, इसलिए डायरेक्टली में 2 ऑप्शन सर. नंबर 2 ड्रॉ करता हूँ। ऑप्शन नंबर 2। हाँ, सो आर हैश एफ, तो हैश का मतलब क्या है, सिस्टर है ना, सो आर इज द सिस्टर ऑफ एफ। ओके, और एफ और इसके बीच में बी के बीच में क्या है, सन ऑफ बी। स्टार है, F is the son of एफ B. इज द सन ऑफ बी, तो यहाँ पर बी आएगा ऊपर। उसके बाद बी is का the- और टी के बीच में डॉलर है। B is the husband of T. हाँ, सो बी इज द हस्बैंड ऑफ टी। यस, तो टी फीमेल ही होगी ना, क्योंकि मेल और फीमेल हस्बैंड होते हैं इसीलिए। अब देखो, आर इज द डॉटर ऑफ टी होता है ना यहाँ पे, है क्या नहीं? Yes, sir. हाँ। ये जो बी और टी के दोनों के मिलकर ये बच्चे हैं दोनों, आर और एफ, उनमें से आर डॉटर है और ये सन है। अगर ऐसा पूछा होता कि एफ इज द सन ऑफ टी, तो भी दूसरा ही ऑप्शन आता है। पांच, ए स्टार बी, तो स्टार का मतलब क्या है बच्चों? फादर। ए इज द सन ऑफ बी, सो ए इज द सन ऑफ फादर सर। हाँ, बी एट द रेट सी, एट द रेट यानी क्या बोला है, मदर। मदर, सो बी इज द मदर ऑफ सी, तो यहाँ पर सी आएगा। ओके, और सी और डी के बीच में हैश आए फिर से, सो स्टार है। सी स्टार है, सॉरी, सी इज द सन ऑफ डी। सर फादर। हाँ, तो ये दोनों पति पत्नी हो गए ना फिर। सो हाउ डी विथ ए, क्या होगा, फादर होगा। फादर। सर Father. यस, सिक्स नंबर। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4। ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर ना, हाँ ओके। देखिए एक बार शॉर्ट में देख लेता हूं मैं, ये वुमेन है और ये मान लीजिए कि चलो नीरज है। नीरज बोल रहा है कि ये जो वुमेन है, शी इज डॉटर ऑफ माय वाइफ्स डॉटर। माय वाइफ्स डॉटर यानी मेरी खुद की बेटी है ना, मेरी पत्नी की बेटी, यानी मेरी भी बेटी हो गई। तो ये कौन है, डॉटर ऑफ माय वाइफ डॉटर, ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर हो गई। तो अब ये तो इसको ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, तो ये ऐसे ही आ गया। चलो, ऑप्शन नंबर 4। 7 का बोल रहे हो क्या? यस सर। देखेंगे चलो। पॉइंटिंग टू अ लेडी, लेडी
A man said. Man said. She is the only daughter of my mother's husband, only son. मेरे मदर के हस्बैंड का, यानी उसके खुद के पिताजी का इकलौता बेटा है ना, यानी वो खुद हो गया ना, है ना। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? माय मदर्स हस्बैंड्स ओनली सन, मेरे मदर के जो हस्बैंड है यानी मेरे पिताजी, उनका इकलौता बेटा, यानी मैं खुद हो गया ना। समझे कि नहीं? हाँ सर। माय मदर्स हस्बैंड्स ओनली सन, ये देखो ये मी है ना। सो माय मदर्स और मेरे मदर के हस्बैंड, मदर्स हस्बैंड, सर डॉटर इनका आंसर। इकलौता बेटा ओनली सन, यानी मैं ही हो गया ना खुद। हाँ सर, ऑप्शन नंबर 3 डॉटर। हाँ, सर उसी की बेटी हो गई। उसी की बेटी है लेडी, ऐसा बोल रहा है। तो क्या होगा आंसर? हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू मैन? डॉटर। डॉटर। 8 नंबर। ऑप्शन नंबर 4। पॉइंटिंग टू अ वुमेन इन अ फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ में जो होते हैं उनको हम ऐसे दिखाएंगे, वुमेन है इसलिए निगेटिव। मिताली बोल रही है यहाँ पर, मिताली क्या बोल रही है कि हर सन्स फादर, इसका जो सन है उसका फादर यानी इसका पति। तो इन दोनों को एक ही बॉक्स के अंदर कर लेते हैं। हर सन्स फादर जो है इज ओनली सन इन लॉ ऑफ माय मदर। Data inadequate. तो ये जो इसकी मदर है उसके मदर का सन इन लॉ है ये, Option 1. जमाई है ना। तो हाउ इज अ मिताली रिलेटेड टू वुमेन? सर सिस्टर। सिस्टर। Her sister. सिस्टर। नहीं नहीं, मिताली खुद होनी चाहिए थी ना, डेटा इनएडिक्वेट आएगा। देखो ठीक से देखो, डाटा इनएडिक्वेट। हाँ Yes. मिताली खुद होनी चाहिए थी क्योंकि मिताली क्या बोल रही है मालूम है क्या? मेरी जो मदर है ना, है ना, ओनली सन इन लॉ, ओनली बोला है, ओनली सन इन लॉ ऑफ माय मदर, मेरी मदर का इकलौता जमाई, यानी उसका खुद का पति होगा ना। मेरी Yes, मदर sir. का इकलौता जमाई बोल रही है वो, तो उसका खुद का ही पति होगा ना, दूसरा कोई जमाई है ही नहीं, है कि नहीं? तो यहाँ पर अगर मिताली इटसेल्फ होता, इटसेल्फ, तो ये बराबर होता है आंसर। तो यहाँ पर इटसेल्फ ऑप्शन नहीं है, इसीलिए डेटा इनएडिक्वेट। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, डेट इनएडिक्वेट बोला है, आप डेटा कर लो उसको, नहीं तो बाद में पूछेंगे डेट इनएडिक्वेट मतलब क्या। ओके, नेक्स्ट। तो अभी इंडिकेटिव वाले ले लेंगे या फिर सर डायरेक्ट 11 लो। डायरेक्ट 11 क्वेश्चन। 11 और 12 ले लेंगे। हाँ, देखो $11 का फादर है ना। सो पहले इक्वेशन लिख लेता हूं यहाँ पर, n हैश l डॉलर p स्टार q। ओके, सो
यहाँ पर हैश का मतलब क्या है? मदर ऑफ क्यू है ना, सो एन इज द मदर ऑफ यल होगा। Data inadequate. हाँ देखेंगे, एन इज द मदर ऑफ यल। उसके बाद यल और पी के बीच में डॉलर है, यल और पी के बीच में क्या है? डॉलर है। सो यल इज द फादर ऑफ पी। उसके बाद P और Q के बीच में स्टार है, सो P स्टार Q मीन्स P इज द सिस्टर ऑफ Q है। तो यहाँ पर P स्टार Q मतलब P इज द सिस्टर ऑफ Q। सो यहाँ पर ये आएंगे ऐसे। ओके, सो हाउ Q रिलेटेड टू N बोला है। Data inadequate. हाँ, क्योंकि इसका जेंडर पता नहीं है Q का, है ना। Q कौन है, लेडीज जेंट्स कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू जो डेटा है उसके अनुसार ये हम नहीं बता सकते कि Q कौन है, इसीलिए डेटा इनएडिक्वेट। ओके, समझ में आया ना ये वाला? Yes, sir. 12 नंबर। वुमेन, निशा बोल रही है कि शी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ माय फादर्स ओनली सन। माय फादर्स ओनली सन, निशा का फादर, निशा के फादर का ओनली सन यानी निशा का भाई, निशा's ब्रदर, ये निशा है ना। माय फादर्स ओनली सन की जो ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर ऑफ माय फादर्स ओनली सन। ओके, सो इनकी जो ग्रैंड मदर है, Option 4. उनका उनके सन इन लॉ की डॉटर है। शी इज द डॉटर इन लॉ, सॉरी, शी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंड मदर, है ना, इसकी डॉटर इन लॉ है। तो क्या पूछा है? वुमेन रिलेटेड टू निशा। तो ये वुमेन और ये निशा, मतलब निशा वुमेन जो है निशा की कौन होगी? मदर होगी, है कि नहीं? निशा क्या बोल रही है कि मेरे पिताजी के इकलौते जो लड़का है उसकी जो ग्रैंड मदर है ना, आजी, उसकी कौन है? वो बहू है, बहू, है ना। तो माय फादर्स ओनली सन की ग्रैंड मदर यानी निशा की भी ग्रैंड मदर है कि नहीं? निशा क्या बोल रही है? ग्रैंड मदर ऑफ माय फादर्स ओनली सन, मेरे फादर के जो ओनली सन है उसकी ग्रैंड मदर है वो वुमेन। तो निशा की भी हो गई ना ग्रैंड मदर, समझे क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो यहां पर देखो मदर होगा बच्चों। हाउ वुमेन रिलेटेड टू निशा, देखो फिर से एक बार यहां पर मैं क्या कर लेता हूं, दूसरा कलर यूज कर लेता हूं। ये निशा और निशा का भाई है। वुमेन को देखकर, इस वुमेन को देखकर निशा बोल रही है कि ये जो है लड़की, वुमेन जो है वो कौन है? डॉटर इन लॉ है। लेकिन किसकी डॉटर इन लॉ है? ग्रैंड मदर ऑफ माय फादर्स ओनली सन, मेरे फादर का जो ओनली सन है यानी निशा का भाई, उसकी जो ग्रैंड मदर है उसकी डॉटर इन लॉ, यानी निशा की भी ग्रैंड मदर की डॉटर इन लॉ।
तो निशा के ग्रैंड मदर की मतलब निशा की जो आजी है उसकी बहू निशा की कौन हो गई? मदर। मदर ही हो गई ना। Yes, sir. समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। और वो भी वहां पर उन्होंने क्या बोला है? फादर्स ओनली सन। हाँ सर, समझ गया। हाँ, थोड़ा सा ये इंडिकेटिव में ऐसा देखना पड़ता है, ये हिडन रहता है। अब ये 13 नंबर चला गया है शायद, है ना? सभी के पास किताब है ना? यस सर। Yes, यस sir. सर। हाँ, किताब में से देखो, पॉइंटिंग टू वुमेन इन अ पिक्चर, राजीव सेड। Option number 2. पिक्चर में जो वुमेन है उसको देखकर राजीव बोल रहा है, क्या बोल रहा है राजीव? देखो, हर मदर हैज ओनली वन ग्रैंड चाइल्ड, है ना? उसकी जो मदर है, यहाँ पर कोई मदर होगी, उसकी मदर, उसको क्या है? ओनली वन ग्रैंड चाइल्ड, यानी वुमेन का चाइल्ड, है ना? ग्रैंड चाइल्ड। हुज मदर इज माय वाइफ। ओके, जो ग्रैंड Sir, चाइल्ड है, option 4. हाँ, Sir, ग्रैंड option 4. चाइल्ड, उसकी जो मदर है वो कौन है? राजेश की वाइफ है बोला है ना? तो फिर हमें क्या पूछा राजीव। है? हाउ इज Sir, वुमेन option इन 2. द, राजीव की वाइफ होगी ना? हाँ sir, option 2. Yes, sir. हाँ, हाँ राजीव की सर। वाइफ होगी। समझे ना क्वेश्चन क्या है वो? यस सर। अगर नहीं भी समझ में आया है सपोज किसी को, तो ये वाला वीडियो बाद में एक बार देख लेना, और अगर फिर भी नहीं समझा है तो फिर मुझे फोन करो, व्हाट्सअप करो। एक्चुअली व्हाट्सअप ही कर लेना, फोन मत करो, मेरा शेड्यूल बहुत बिजी होता है, लेक्चर्स अलग अलग लेक्चर्स रहते हैं दिन भर में, तो व्हाट्सअप करो, तो मुझे जब टाइम मिलेगा फ्री में तो मैं आपको भेजूंगा। कभी कभी ऐसा हुआ है बहुत बार कि मैं कुछ बच्चों को भेज नहीं सका हूँ, तो डेफिनेटली अभी नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ आपको। और पिछले वीक में थोड़ा सा बहुत ही मेडिकल प्रॉब्लम्स थे, हॉस्पिटल में था, इसीलिए कुछ एडजस्टमेंट नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले जो है मैंने बहुत बच्चों को आंसर दे चुका हूँ। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप कोशिश कीजिए, मैक्सिमम ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, अलग अलग तरीके से कोशिश कीजिए, और अगर फिर भी आपको कुछ नहीं होता है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, वरना ऐसे कोई भी अगर व्हाट्सअप करने लगेंगे तो फिर मेरे व्हाट्सअप पूरा भर जाएगा आपके स्क्रीनशॉट से, और फिर सबको बताने में टाइम भी नहीं लगेगा। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपके ब्रेन का एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो आपको एक मेथड बताऊंगा कि ऐसे ऐसे करना है, लेकिन उस तरीके के 10 एग्जाम्पल अगर आप करोगे तो आपका ब्रेन उस क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाएगा। मेरे बताने से मेंटल एबिलिटी कभी भी आप नहीं सीखोगे, ये बात ध्यान में रखो। मेरे बताने से आपको सिर्फ टेक्निक पता चलेगा, लेकिन मेंटल एबिलिटी में आपको अगर हैंड बनना है तो आपको खुद को ही प्रैक्टिस करना होगा। अगर मुझे भी कोई टीचर अगर पढ़ाता है और मैं सुन के चला जाता हूँ क्लासरूम के बाहर, और मुझे अगर कोई दूसरे दिन कोई क्वेश्चन देगा तो भी मुझे देखना ही पड़ेगा उसको सॉल्व करके कि कैसा आता है। ये सब्जेक्ट ऐसा है, इट इज नॉट लाइक अ साइंस कि आप लोग लाइट की वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड याद रख दिए और फिर वो परमानेंटली याद रहेगा, ऐसा नहीं है। हर बार ये क्वेश्चन नया ही होता है। अगर यही क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है और 10 दिन बाद आपको क्वेश्चन नंबर 14 यही पूछा, तो आप ऐसे नहीं बता सकोगे कि इसका आंसर अभी जो 4 ऑप्शन में से रहेगा ना, वो याद रख के आप बता नहीं सकते, उसको सॉल्व ही करना पड़ता है ना? तो ये मेंटल एबिलिटी ऐसा होता है। तो 14 नंबर देखो, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ। ये फोटोग्राफ मतलब हम ऐसा करेंगे इसको, Sir, option number 2. देखेंगे। मैन बोल रहा है, आई हैव नो ब्रदर, ओके, बट दैट मैन्स फादर, इसके जो ये जो मैन है इसका जो फादर है ये कौन है? इज माय फादर्स सन। ओके,
सो मैन का जो फादर है, ये मैन के फादर का सन। Whose photograph was this? His own. नहीं 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 नहीं, his son. His sons. हाँ, उन्होंने क्या बोला है कि I have no brother. इसको कोई भाई नहीं है, इस मैन को। ओके, लेकिन वो जो फोटोग्राफ में जो कोई भी है ना, ये वाला बंदा, वो क्या है? बट दैट मैन्स फादर, वो इसका जो फादर है वो क्या है? माय फादर सन है। तो माय फादर सन यानी मैं खुद ना, समझे क्या? अगर मैं बोल रहा हूं माय फादर सन, और मैं ये भी बोल रहा हूं कि मेरा कोई भाई नहीं है, तो मैं खुद ही हुआ ना, बराबर है सर कि पर नहीं? बहन भी तो है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। आई हैव नो ब्रदर, ब्रदर नहीं है। बट ये जो मैन है उसका जो फादर है, ये कौन है? माय फादर सन, यानी ये खुद हो गया। ये फादर जो है, इसका फादर जो है वो खुद हो गया, मैन। तो हुज फोटोग्राफ वाज दिस? तो इसके सन का फोटोग्राफ है ये। इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम है क्या? नो सर। सर 15 नंबर। Sir, 16. सिक्स, सर 16 ले लो। चलो 16 ले लेते हैं। 16 ले लो sir. A is the brother of B. A is the brother of B. C is the brother of A. C is the brother of A. To establish the relationship between B and C, B और C के बीच की रिलेशनशिप अगर बतानी है तो कौन सी इंफॉर्मेशन जरूरी है? जेंडर ऑफ C, जेंडर ऑफ B, क्या जरूरी है यहाँ पर बताओ मुझे? only Gender of 2 is B. required. हाँ, जेंडर B का जेंडर अगर पता नहीं है तो कैसे रिलेशन निकालेंगे? तो इसीलिए क्या होगा ये? So because already C मतलब male, हाँ, because वहाँ पे brother mention किया है. C male. तो यहाँ पर ये कौन है, ये अगर पता नहीं है तो ये रिलेशन ही नहीं बता सकते ना। Second is required. तो ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है एक्चुअली। क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कौन सा डेटा जरूरी है, ये वाला क्वेश्चन ऐसा होता है टाइप का। सत्रह। So option 1 brother. 17 का क्या बोल रहे हो? 17 का ना? Option 1. ऑप्शन 1 ब्रदर बोल रहे हो क्या? नहीं सर, नेफ्यू आएगा। चलो, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन इन अ फोटोग्राफ। मैन इन अ फोटोग्राफ, लेडी बोल रही है, लेडी यहाँ पर क्या बोल रही है लेडी? कि द फादर ऑफ हिज ब्रदर, इसका जो ब्रदर का फादर, यानी इन दोनों का फादर, इसका भी फादर हो गया, ये जो है फादर ऑफ दिस ब्रदर, ये कौन है? इज ओनली सन ऑफ माय मदर। तो लेडी की मदर का ये फादर कौन है? ओनली सन है। तो फिर
क्या पूछा है? मैन रिलेटेड टू लेडी। ये फोटोग्राफ का जो मैन है, ये लेडी का। सर Nephew. नेफ्यू। नेफ्यू होगा। नेफ्यू। हाँ, नेफ्यू यानी भतीजा, है ना। तो लेडी का जो भाई है ना, लेडी के भाई के बेटे है ये, है ना। समझ में आया कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes. Yes, sir. हाँ, ओनली सन ऑफ माय मदर बोला है ना, तो लेडी के मदर का ओनली सन यानी लेडी का भाई, और लेडी के भाई के दो यहाँ पर दिखाए हैं लड़के, जिनमें से एक फोटोग्राफ का है, ऐसा है वो। तो नेफ्यू इज द करेक्ट आंसर। 18, ये इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करो आप, इंडिकेटिव की, बाकी तो वो चिल्लर है, आ जाएगा वो। सोनी हु इज दुबेज डॉटर, तो दुबे जी को यहां निकालेंगे। दुबे की डॉटर है सोनी, NI है एक्चुअली, मैंने लिखा है। हाँ निशांत बोलो। ओके ठीक है चलो। नहीं सर, गलती से हो गया था। हाँ हाँ, सोनी हु इज दुबेज डॉटर सेज टू प्रीति, प्रीति को बोल रही है, योर मदर श्यामा। तो यहाँ पर प्रीति को निकालेंगे, प्रीति की जो मदर है वो कौन है? श्यामा। योर मदर श्यामा इज द यंगेस्ट सिस्टर ऑफ माय फादर। योर मदर श्यामा जो है वो कौन है? मेरे फादर की सर youngest अंकल ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 अंकल। हाँ, अंकल। मेरे फादर की यानी उसके दुबे की यंगेस्ट सिस्टर है, यंगेस्ट सिस्टर। और क्या बोला है? हु इज द ब्रदर ऑफ प्रभात। कौन प्रभात के ब्रदर है? दुबे का ब्रदर। श्यामा इज द यंगेस्ट सिस्टर ऑफ माय फादर। हाँ, ये इसका ब्रदर है दुबे का, प्रभात। तो अब क्या पूछा है? हाउ इज प्रभात रिलेटेड टू प्रीति। तो प्रीति जो है, अंकल प्रीति का मामा हो गया वो, है कि नहीं? क्योंकि प्रीति की जो माँ है श्यामा, उसका भाई है दुबे, और दुबे का भाई प्रभात है, तो दुबे और प्रभात दोनों मामा हो गए ना उसके, है कि नहीं? अंकल को भी मामा बोलते हैं यहाँ पर इंग्लिश में, और काका को भी बोलते हैं इसको मामा, अंकल बोलते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा इंग्लिश में डबल है। एक दो रिलेशन के लिए एक ही वर्ड है, हम ऐसा नहीं यूज करते जनरली, इंग्लिश में ऐसा ही है। सो 19 एंड 20 कर लेंगे, फिर स्टॉप करेंगे यहाँ पर। ब्रदर। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन इन अ फोटोग्राफ, फोटोग्राफ का मैन यहाँ पर पॉजिटिव निकालेंगे। अर्चना बोल रही है कि ये अर्चना जो है वो क्या बोल रही है कि ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडमदर, मेरे ग्रैंडमदर का ओनली सन, यानी अर्चना की फादर और अर्चना की ग्रैंडमदर। अर्चना की, हाँ, अर्चना की ग्रैंडमदर का ओनली सन यानी अर्चना का फादर, तो अर्चना के फादर का सन है ये। सो अर्चना के फादर का सन यानी अर्चना का ब्रदर। 20 pointing towards a woman in a photograph, Rajesh said the only daughter of सर ऑप्शन 1। सर ऑप्शन 1। हाँ, सो ये वुमेन की तरफ देखकर राजेश बोल रहा है ना? क्या बोल रहा है कि द ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंडफादर, ये वुमेन
वुमेन का फादर, वुमेन के फादर का वुमेन का ग्रैंडफादर, तो उसके ग्रैंडफादर का ओनली डॉटर यानी वुमेन खुद। एक मिनट, द ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंडफादर यानी वुमेन की मदर ना, ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंडफादर, वुमेन की द ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर की ओनली डॉटर यानी यहाँ पर एक होगी इसकी बहन। हाँ, सर अंकल अंकल आएगा। इज माई अंकल वाइफ, तो यहाँ पर ये जो पर्सन होगी ना कोई भी फीमेल, तो ये राजेश की वाइफ होगी यानी इन दोनों का रिलेशन पति पत्नी का है। सो राजेश का और वुमेन का रिश्ता क्या हो गया, देखो यहाँ पर राजेश जो है मतलब अंकल हो गया उसका। वैसे देखा जाए तो मतलब फूफा बोला है उसने ब्रैकेट में, है ना। सर वो फादर होगा। कौन कौन फादर होगा? राजेश? वुमन का फादर होगा। नहीं, वुमेन का फादर कैसे होगा? देखो वुमेन यहाँ पर है, वुमेन का फादर और वुमेन का ग्रैंडफादर ऐसे लिख दिया, तो वो क्या बोल रही है, ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंडफादर, उसकी ग्रैंडफादर की ओनली डॉटर, तो ओनली सन बोलते तो उसका पिताजी आता, तो ओनली डॉटर बोले तो इसके पिताजी को कोई तो बहन होगी ना। सर लेकिन क्वेश्चन में कहीं फादर है ही नहीं। ग्रैंडफादर है तो फिर फादर रहेगा ना, ऐसे निकालता है, हाँ, निकालना पड़ता है। ओके, द ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंडफादर, तो उसकी ग्रैंडफादर का की ओनली डॉटर जो है ये राजेश की वाइफ है, तो ये राजेश और ये दोनों हो गए पति पत्नी, यहाँ पर जो कोई भी रहेगा वो। तो हमें क्या पूछा है, राजेश का रिश्ता जो है वो इस वुमेन के साथ, तो मतलब देखो राजेश वुमेन के जो पिताजी है ना, उनकी जो बहन है उनके वो पति है राजेश। So how Rajesh related to women? Uncle, Fufa. ओके, एक बार ड्रॉ करके देख लीजिए, आपको आ जाएगा समझ में। टाइम खत्म हो गया है, तो नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक शुरू कर लेंगे। टेस्ट का सिलेबस आपको मिला है क्या, नहीं मिला है? नहीं सर। नहीं सर। Okay, नो सर। मिल जाएगा नो अभी सर। 14 अगस्त को जो है ना, जो अभी नए नए बच्चे भी ज्वाइन हुए हैं, इसीलिए जितना अपना लेटेस्ट है जैसे कि ब्लड रिलेशन अभी जो चालू है वो, और डायरेक्शन वगैरह, तो ये हो जाएगा, उतना ही रहेगा, ज्यादा नहीं। नहीं अभी मैं डिटेल में उनको दिया है, वो आप बताएंगे आपको ऑफिशियली, लेकिन जो लेटेस्ट सिलेबस है हमारा वही होगा। सर कब होने वाली है एग्जाम? एबिलिटी का हाँ, मे बी 14 अगस्त को होगा। सर सिर्फ मेंटल एबिलिटी का? नहीं वो पता नहीं है, वो उन्होंने तो मुझे सिलेबस मांगा था, वो बताएंगे ना आपको। आप सिर्फ जो लेटेस्ट टॉपिक है ना अभी पिछले 1-2 हफ्ते से जो चल रहे उनका स्टडी करके रखो। ओके सर। ओके ओके बाय सर, थैंक यू। बाय Okay, सर, bye. थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू टू ऑल। ये नहीं हो रहा है कट।